तो बच्चों अभी हम लोग प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको पता है कि प्रोजेक्शन की मैंने थ्योरी आपको समझा दी, थ्योरी हो रही। अब आप लोग प्रोजेक्शन के क्वेश्चन देखिए और बड़े बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हो रहे, बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ओके, बोला जा रहा है कि हमारा ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, हाँ ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का टॉप व्यू कहां बनता है ना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का टॉप व्यू कहां बनता है ये पूछा जा रहा है। तो पहले आप मुझे बताओ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था। तो कहना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सर वीपी ऊपर था, याद करो एचपी हमारा नीचे था। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में याद करिए वीपी ऊपर था, एचपी नीचे। तो अगर वीपी ऊपर है तो ऊपर बताइए कौन सा व्यू बनेगा। तो वीपी पे बनता है हमारा फ्रंट व्यू, और जल्दी बताइए एचपी पर बताइए कौन सा व्यू बनता है। सर एचपी पे बनता है टॉप व्यू। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, है ना। तो बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। इन्होंने बोला था टॉप व्यू कहां बनेगा, तो फ्रंट व्यू के ठीक नीचे, है ना। तो फ्रंट व्यू के ठीक नीचे, जस्ट बिलो द फ्रंट व्यू, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, तो काफी बेहतरीन सवाल था पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का राइट साइड व्यू कहां बनता है। इन्होंने बोला है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का राइट साइड व्यू कहां बनता है ना। और आंसर देखो फ्रंट व्यू के बिहाफ पे दिया गया है। तो याद करो जब मैंने आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताया था, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको क्या समझाया था, याद करिए कि सर पहले तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में याद करो हमारा एचपी ऊपर होता है और वीपी नीचे होता है। तो वीपी नीचे है तो फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, और टॉप व्यू ऊपर बनेगा। और ये कौन सा प्रोजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो भी हमारा साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के ही अदल बदल बनेगा, है ना। बस राइट साइड व्यू, छोटी बात थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हो रही है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने बताया था राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड बनता है ना। तो राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड बनता है, तो राइट साइड व्यू राइट साइड बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड बनेगा। जबकि अगर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता तो इसका उल्टा होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड लेफ्ट साइड व्यू बनता है। ओके चलो, तो आंसर बताइए क्या होना चाहिए सर आपका। इन्होंने क्या बोला, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का राइट साइड व्यू कहां बनेगा, तो फ्रंट व्यू के राइट साइड बनेगा। ओके, तो फ्रंट व्यू के दाएं, ये इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, फ्रंट व्यू के दाएं फ्रंट व्यू के राइट साइड। चलो नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है। आइसोमेट्रिक ब्लॉक की बताइए कुल संख्या कितनी है ना। बच्चों आइसोमेट्रिक ब्लॉक में नॉर्मली तो आपको 3 एजेस दिखाई देती हैं। अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू की बात करते हैं तो मान लीजिए आइसोमेट्रिक व्यू में एक लाइन मेरे पास ये रही। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू में एक लाइन मेरे पास ये रही और दूसरी लाइन मेरे पास ये रही, है ना। तो ये मेरे पास 2 लाइनें हो रही, और आपको पता है कि इन दोनों लाइनों का हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल होता है दोस्त मेरे, वो 30 और 30 होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में होता क्या बच्चा, जब हम लोग यहाँ किसी भी तरह का कोई ट्यूब बनाते हैं ऐसे, ओके, तो ये जो ट्यूब बनाते हैं इसमें 3 सरफेस नजर आती है। कितनी सरफेस नजर आती है सर, इसमें इस तरह से 3 सरफेस नजर आती है। और वो जो 3 सरफेस नजर आती है ना, ऐसे ये 3 सरफेस, सर ये जो 3 सरफेस नजर आती है, तो ये 3 सरफेस तो नजर आती है 3 सरफेस, दाना रहिएगा, लेकिन होती कितनी है एक्चुअल में, होती तो हमारे पास 6 है ना। तो आइसोमेट्रिक ट्यूब में जो भी हमारा ब्लॉक होता है उसमें नजर आती है 3 सरफेस, ऐसे 3 सरफेस, लेकिन होती टोटल कितनी है हमारे पास 6। तो आंसर बताइए किसके साथ जाने वाला है सर, 6 वाले हो। तो 6 इसका सही आंसर है। अब देखो होना और नजर आने में अंतर है, तो कुल कितनी सरफेस होती है इन्होंने बोला है 6 बताना है, लेकिन अगर नजर आने वाला सवाल होता तो आंसर 3 के साथ जाता। नेक्स्ट आइए, बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, है ना। ये तो आसान सवाल है, मैंने कई बार बताया है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये रहा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसपे हमें जो है उसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो इसको मिलाने वाली एक रेखाएं खींची जाती है, इनको मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती है जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है। तो बच्चों जब ये रेखाएं खींची जाती है, यहां जो प्रोजेक्शन बनता है, बताइए ये कौन सा प्रोजेक्शन होता है। तो कह देना यहां जो प्रोजेक्शन बनता है सर, तो ये जो रेखाएं खींची जाती है इन रेखाओं को बोला जाता है प्रोजेक्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कौन से प्लेन पे बनता है
है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कौन से प्लेन पे बनता है, टॉप व्यू बोला जा रहा है, बताइए टॉप व्यू कौन से प्लेन पे बनता है। तो ये तो बड़ा आसान है सर, है ना। कुछ नहीं करना, किसी भी वस्तु का, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये वीपी और एचपी बना के दिखाया ऐसे, तो बताइए अगर यहां पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका टॉप व्यू कहां बनेगा, तो कह देना इसका टॉप व्यू जो बनने वाला है सर वो बनेगा एचपी पर, है ना। तो टॉप व्यू हमेशा कहां पर बनता है सर, टॉप व्यू हमेशा एचपी पर बनता है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। बच्चों ये जो टॉप व्यू बनता है इसका एक नाम भी दिया जाता है, ध्यान रखना, इसका नाम होता है एलिवेशन। सर इसका नाम क्या होता है, सर इसका नाम होता है एलिवेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए आइसोमेट्रिक व्यू किस प्रकार का व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू किस प्रकार का व्यू होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू की बात करते हैं कि भैया आइसोमेट्रिक व्यू किस प्रकार का व्यू होता है, तो कह देना आइसोमेट्रिक व्यू एक तरह का 3D व्यू होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशन दिखाई देती है, तो जिसमें हमें तीनों डायमेंशन दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल व्यू, है ना। जबकि अगर ये क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का होता तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम 2D के नाम से जानते हैं, 2D व्यू के नाम से जानते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू हमारा एक तरह का 3 डायमेंशनल व्यू होता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, 7वां नंबर, किस दृश्य में घन के तीनों मुख्य कोण समान होते हैं, है ना। आप बताओ इनमें से वो कौन सा दृश्य है जिसमें घन के तीनों मुख्य कोण समान होते हैं। तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, डाइमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। सर डाइमेट्रिक में ध्यान रखना 2 एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ट्राइमेट्रिक में कोई भी एंगल बराबर नहीं होता, जबकि आइसोमेट्रिक में ध्यान रखना तीनों एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस प्रोजेक्शन में बच्चों तीनों एंगल और तीनों साइड्स दिखने वाली जो ट्यूब्स की साइड है वो बराबर होती है दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अरे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, अगला बोला क्या जा रहा है कि किस दृश्य में घन के 2 मुख्य कोण बराबर होते हैं, है ना, या 2 मुख्य कोण समान होते हैं, इन्होंने बोला। तो बच्चों अगर 2 मुख्य कोण समान है, सिर्फ 2, तो घन के 2 मुख्य कोण समान होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना ऐसे व्यू को हम बोलते हैं डाइमेट्रिक व्यू। क्या बोला जा रहा है इसको, सर डाइमेट्रिक व्यू बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप सब लोगों ने थ्योरी पढ़ ली है। अगर आप बिना थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़े क्वेश्चन देख रहे हो, तो फिर फायदा नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। सवाल देखिए, आइसोमेट्रिक लेंथ, सर आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होती है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आइसोमेट्रिक लेंथ का मतलब होता है कि एक्चुअल लंबाई का √2/√3, और √2/√3 तो जब सॉल्व किया जाता है तो वो 0.82 के आसपास आता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाने वाला है, ए वाले उत्तर के साथ जाने वाला है, 0.82 के साथ जाने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए बच्चों 10वां नंबर सवाल बोला जा रहा है, व्हाट इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्किल। सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या बनता है, वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू क्या बनता है। देखो अगर मुझे वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो जैसे कि मैंने आपके सामने ये सर्कल खींचा और इसका मुझे आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर स्क्वायर खींच लिया जाता है जो इसके चारों फेसेस से होकर जाए। ऐसे मैंने स्क्वायर खींच लिया जो इसके चारों फेसेस से होकर जा रहा है। फिर हमें इसका बनाना होगा कौन सा व्यू, हमें इसका बनाना होगा आइसोमेट्रिक व्यू, है ना। तो बच्चों इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले 2 एक्सिस खींचनी होगी, है ना। एक एक्सिस ये लाइन खींची और दूसरी ये लाइन खींची मैंने, ओके, ये लाइन खींची। अब दोनों एक्सिस के बीच अगर मैं पूछूं कि एंगल कितना होगा, तो ये दोनों एक्सिस जो है ऐसे, ये देखो सर, ये दोनों एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बताइए कितना एंगल बना रही होंगी। सर ये भी 30 डिग्री बना रही होंगी, ये भी 30 डिग्री, ये क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू खींच रहा है। और तीसरी जो एक्सिस होती है वो भी इनके साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है 120 डिग्री वाले एंगल को, ऐसे ही, है ना, ऐसे। फिर हमें जब इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होता है बच्चा, तो हमें कुछ नहीं करना होता, इन्हीं डायमेंशन को हमें इसमें दिखाना होता है। तो ये जो चारों तरफ आपने स्क्वायर बनाया है ना, ये स्क्वायर जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ऐसे ऐसे, है ना। ये स्क्वायर जो है कैसा नजर आता है,
सर ये स्क्वायर ऐसे नजर आता है। तो कई बार स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू पूछा जाता है तो ये नजर आता है, इसको बोलते हैं हम रोम्बस। फिर जब इसके अंदर जो है हमें बनाना होता है वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू, तो वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू ऐसे नजर आता है, तिरछा व्यू नहीं बनेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसको घुमा भी सकता हूं ना ऐसे, हाँ ऐसे, ओके। थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं, थोड़ा और छोटा कीजिए, ये। तो इस तरह का कुछ व्यू नजर आता है ना। तो याद रखना जब भी कभी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, तो कुछ याद कर लो। अब देखो है क्या ना कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो ड्राइंग बनाने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता है ना। तो आप लोग कुछ के आइसोमेट्रिक व्यू याद कर लो। जैसे कि कहीं पर वृत्त किया जा रहा है तो सीधा सीधा उसका आइसोमेट्रिक व्यू दीर्घवृत्त बता दो। कहीं पर वृत्त है तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू क्या बता दो, सर उसका आइसोमेट्रिक व्यू दीर्घवृत्त बता दो। इसी तरह से कहीं पर हमारा वर्ग है ना, कहीं पर हमारा वर्ग है तो बताइए उसका आइसोमेट्रिक व्यू क्या बना दो, सर समचतुर्भुज बना दो, समचतुर्भुज बना दो, जिसको आप रोम्बस भी कहते हैं। और कहीं पर ध्यान रखना अगर हमारे पास वो है क्या बोलते हैं उसको, आयत, तो आयत का जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है बच्चा वो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू दीर्घवृत्त होता है, वर्ग का समचतुर्भुज, और आयत का बताइए क्या होता है, समांतर। अब इन्होंने क्या बोला, सर वृत्त बोला है, तो वृत्त का आइसोमेट्रिक व्यू किसके साथ जाने वाला है, सर दीर्घवृत्त के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो आगे बढ़िए नेक्स्ट। यदि समकोण कोण, इन्होंने बोला है कि यदि समकोण ठोस का अक्ष वीपी और एचपी दोनों के समांतर है तो बताइए आधार का वास्तविक आकार किस दृश्य में मिलेगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप लोगों को एचपी और वीपी बना लेना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए आपने इस तरीके से ये वीपी बना लिया, ऐसे ऐसे ये वीपी बना लिया और ये रहा तुम्हारा एचपी, ओके। तो ऊपर वाला ये हमारा हो गया वीपी और ये रहा तुम्हारा नीचे वाला एचपी। तो वीपी और एचपी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ध्यान सुनो, क्या बोला जा रहा है कि समकोण ठोस का अक्ष, समकोण ठोस का अक्ष एचपी और वीपी दोनों के समांतर है। तो बच्चों एचपी ये है, वीपी ये, हमें अगर अक्ष केवल अक्ष बनाइए तो ठोस का अक्ष जो है वो वीपी और एचपी दोनों समांतर है। क्या ठोस का अक्ष ऐसे होगा बच्चों, अगर ऐसे हुआ तो वीपी के समांतर है, एचपी के लंबवत है। अब मेरी बात समझो, क्या ठोस का अक्ष ऐसे होगा तो कहना एचपी के समांतर है, वीपी के लंबवत है, नहीं दोनों के लंबवत होना चाहिए। तो दोनों के लंबवत होना चाहिए तो ये ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए ठोस का अक्ष। अब ये देखो ये लाइन एचपी के भी पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है, यानी ये लाइन जो है इस तरीके से ऐसे टुचुट बाहर जाती हुई नजर आनी चाहिए, ऐसे देखो टुचुट, है ना, समझ रहा, ऐसे समझ। तो ये लाइन होनी चाहिए। अब इसका बताइए आप इसका सही आकार कहां बनेगा, वास्तविक आकार कहां बनेगा, वो भी आधार का। तो मान लेते हैं ये हमारा बेलन है, बेलन ये है, बेलन की एक्सिस ये है। तो बेलन की एक्सिस है तो आप यहां से देखोगे, साइड व्यू देखोगे और प्रोफाइल प्लेन पे बन जाएगा। तो साइड व्यू जब देखोगे तो इसका आधार पूरा का पूरा नजर आएगा। तो सही आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, सर साइड व्यू के साथ जाने वाला है, और तभी आपको आधार का वास्तविक आकार मिलेगा। और साइड व्यू बनता कहां है, सर साइड व्यू बनता है प्रोफाइल प्लेन में। कहां पर, प्रोफाइल प्लेन में, ओके। तो इसका सही आंसर साइड व्यू के साथ जाना चाहिए। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ड्राइंग को मजबूत करना है तो आपको इमेजिनेशन बड़ा तगड़ा होना चाहिए। जितना बढ़िया आपका इमेजिनेशन होगा आपकी ड्राइंग उतनी ज्यादा मजबूत होगी, है ना। चलो आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब देखो इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। तो वर्ग का अगर मैं आइसोमेट्रिक व्यू की बात करता हूं तो बच्चों वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू तो हमारा इलिप्स होता है, दीर्घ सॉरी वर्ग का बोलना जा रहा है ना, सॉरी रोम्बस समचतुर्भुज। तो अगर वर्ग का पूछा जा रहा है तो सीधा सीधा आप रोम्बस बताइए, समचतुर्भुज बताइए, है ना। तो ये तो कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आइए। ऑब्लिक व्यू में कितनी लाइनें होती, 8 लाइनें किस कोण पर झुकी होती है बच्चों। ऑब्लिक व्यू मैंने आपको कहा था कि ऑब्लिक व्यू का मतलब क्या होता है, सर ऑब्लिक व्यू का मतलब ये होता है कि एक सतह क्षैतिज के समांतर, दूसरी सतह क्षैतिज के लंबवत, लेकिन जो तीसरी सतह होनी चाहिए वो क्षैतिज से इंक्लाइंड कोण पर होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हमारे पास ऐसा व्यू बनता है कि जिसमें जो है एक सतह क्षैतिज के समांतर, दूसरी लंबवत, तीसरी जो है क्षैतिज से इंक्लाइंड होती है, तो ऐसे व्यू को हम बोलते हैं ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू में ये एंगल जो है हमारा 30, 45, 60
है ना, 30 से 60 के बीच नॉर्मली होता है। कुछ किताबों में 30 से 45 में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जनरली जब आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑब्लिक व्यू में ये एंगल कितना होता है तीसरी भुजा का, तो आपको 45 वाले को आंसर टिक करना है। मैंने कई बार बताया इस बात को कि आपको 45 वाले को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है ना। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, 45 के साथ जाएगा। लेकिन ये ऑब्लिक व्यू की कंडीशन भी होती है कि एक भुजा जो है आपके ट्यूब की एक भुजा समांतर, दूसरी जो है लंबवत और तीसरी एक इंक्लाइंड पर होनी चाहिए, तब वो व्यू हमारा ऑब्लिक व्यू कहलाता है। नेक्स्ट आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है आयत का आइसोमेट्रिक व्यू बताइए। अरे रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल का बताइए आइसोमेट्रिक व्यू क्या होगा, ये तो आसान है सर। इसका आइसोमेट्रिक व्यू होगा समांतर चतुर्भुज। कौन सा, समांतर, है ना। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बनाने तो हम लोग बना सकते हैं वैसे ही। बोला जा रहा है 15वां नंबर, एट व्हाट एंगल द इटैलिक लेटर टिल्ड वर्टिकली। वर्टिकली से बताइए कोई भी इटैलिक लेटर वर्टिकली से कितने एंगल पर टिल्ड होता है। बच्चों इटैलिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको जी बनाना है तो जी ऐसे ना बनाते, ऐसे बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा झुका के बनाते हैं। तो बच्चों जब भी कभी आप इटैलिक अक्षर बनाते हैं तो वर्टिकल से वो कुछ ना कुछ एंगल पर टिल्ड होते हैं, है ना। कितने एंगल पर झुके होते हैं वर्टिकल से, तो कह देना वर्टिकल से ये एंगल होता है बच्चा 15 डिग्री। कितना होता है सर, 15 डिग्री होता है। ओके, तो एट व्हाट एंगल आर इटैलिक लेटर टिल्ड वर्टिकली, वर्टिकली से कितने एंगल पर झुके होते हैं, तो आपको बताना है 15 डिग्री के एंगल पर झुके होते हैं। ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाना चाहिए, इटैलिक अक्षर जिसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट आइए 16वां नंबर, बच्चों इन बार इन्होंने बोला है कि यदि एक वर्गाकार तल वीपी के समांतर और एचपी के लंबवत है। अब देखो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि बनाना कैसे, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल ना थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैंने ये वीपी बना दिया और मैंने आपके सामने ये एचपी बना दिया। ओके सर, ये रहा तुम्हारा वीपी और ये रहा बताइए तुम्हारा क्या, एचपी। वीपी और एचपी आ जाइए। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार तल है जो वीपी के समांतर है और एचपी के लंबवत है। तो बच्चों वर्गाकार तल को हमें एचपी के वीपी के समांतर करना। देखो जैसे मेरा मोबाइल है, इसको मैंने वीपी के समांतर कर दिया और देखो एचपी के लंबवत है। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो वीपी के समांतर हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो वीपी के समांतर एचपी के लंबवत, ऐसे ये स्क्वायर है मान लीजिए। तो कौन सा दृश्य विमान का वास्तविक आकार बताएगा, तो इसका अगर वास्तविक आकार देखना है, अब मैं इसको बना भी दूं, है ना, इसको मैं बना दूं। तो जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे सामने एक ऐसा प्लेन मैंने बनाया जो वीपी के समांतर है और एचपी के लंबवत, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये क्या है, एक स्क्वायर है जो इस वीपी के समांतर है, एचपी के लंबवत है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जब आप इसका जो है कौन सा ऐसा व्यू बनाओगे कि जिससे कि इसका वास्तविक आकार मिल सके। तो बच्चों जब आप इसको टॉप से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू तो ऐसे लाइन मिलने वाली है आपको, है ना। लेकिन जैसे आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे बच्चा, तो फ्रंट व्यू जो यहां नजर आएगा वो इस तरीके से एक स्क्वायर ही नजर आएगा फ्रंट व्यू। मेरे भाई आप बात समझ रहे हैं ना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो फ्रंट व्यू के साथ जाएगा। वास्तविक आकार के लिए हमें फ्रंट व्यू बनाना होगा, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। नेक्स्ट आइए, यदि एक विमान का मतलब होता है, ध्यान रखना, हमारा विमान को क्या बोलते हैं सर, विमान को बोलते हैं प्लेन, है ना। एचपी के समांतर है, वीपी के लंबवत है। अब इस बार एचपी के समांतर वीपी के लंबवत, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए तुम्हारे पास ये तुम्हारा एचपी हो गया, सॉरी वीपी हो गया, ये तुम्हारा एचपी। सर एक जो है इस बार ऐसा प्लेन आपने बनाने को बोला जो एचपी के समांतर है और वीपी के लंबवत है। सर एक ऐसा प्लेन है जो एचपी के समांतर है और वीपी के लंबवत, एचपी के समांतर। तो एचपी के समांतर है तो प्लेन आपको ऐसे बनाना होगा, ये देखो। सर आप ये वाले प्लेन को थोड़ा गौर से देखिए तो ये प्लेन कहीं ना कहीं एचपी के समांतर है, वीपी के लंबवत है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, यानी प्लेन ऐसे रखा, ऐसे एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत, देख लो। तो कौन सा दृश्य विमान का वास्तविक आकार बताएगा, है ना। तो इसका बताइए कौन सा दृश्य वास्तविक आकार बताएगा। तो जब आप इसको टॉप से देखोगे तो टॉप से देखने पर इस तरीके से ही वास्तविक आकार आपको मिलने वाला है। ओके, तो इस बार इसका टॉप व्यू जो होगा सर ये वास्तविक आकार बताएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट ओके, 18वां नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी स्थिति संभव नहीं है ना। बच्चों इन्होंने बोला है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं ये विकल्प में बताइए कौन सी स्थिति संभव नहीं है। और सब कुछ जो है बोला जा रहा है विमान के लिए है,
विमान का मतलब होता है प्लेन, विमान का मतलब होता है प्लेन, प्लेन के लिए बताइए कौन सी स्थिति संभव नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये रहा एचपी वीपी और ये रहा एचपी, ओके, ये रहा तुम्हारा वीपी और ये रहा तुम्हारा एचपी। तो बोला ही जा रहा है आपसे कि बताइए दिए गए विकल्पों में कौन सी स्थिति किसी प्लेन के लिए संभव नहीं है, प्लेन के लिए संभव नहीं है। पहली स्थिति देखिए, एचपी के समांतर वीपी के लंबवत। अरे भाई एचपी के समांतर वीपी के लंबवत, ये देखो एचपी के समांतर वीपी के लंबवत पॉसिबल है। फिर वीपी के समांतर एचपी के लंबवत, वीपी के समांतर एचपी के लंबवत पॉसिबल है। एचपी और वीपी दोनों के लंबवत, एचपी और वीपी दोनों के लंबवत। सर ऐसे देखो, ये देखो सर, ये प्लेन अगर ऐसे खड़ा है, ऐसे, ये देखो ऐसे, तो ये प्लेन देखो अगर ऐसे खड़ा है तो ये एचपी के भी वीपी के भी लंबवत है और देखो एचपी के भी लंबवत है। सर ये भी पॉसिबल है। फिर इसके बाद जो है एचपी के समांतर वीपी के समांतर, ना सर ये पॉसिबल नहीं, मतलब कोई भी ऐसा एक प्लेन नहीं खड़ा कर सकते जो दोनों के समांतर हो, प्लेन नहीं खड़ा कर सकते। आप प्लेन खड़ा करके चाहे देख लो, ऐसे खड़ा करोगे तो ये दोनों के लंबवत आया है, चाहे जैसे खड़ा करके देख लीजिए, ऐसे खड़ा करोगे तो एक के समांतर है दूसरे के लंबवत है। तो कोई भी ऐसा प्लेन हम नहीं खड़ा कर सकते हैं जो एचपी और वीपी दोनों के समांतर हो, कोई भी प्लेन हम ऐसा नहीं खड़ा कर सकते हैं जो एचपी और वीपी दोनों के समांतर हो। चेक कर लीजिए जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, सर ये स्थिति पॉसिबल नहीं है किसी प्लेन के लिए। हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन लाइन के लिए होता तो आंसर बदल जाता, जैसे मैं कह देता किसी लाइन के लिए बताइए कौन सी स्थिति संभव नहीं लाइन के लिए, तो लाइन में एचपी के समांतर वीपी के लंबवत, एचपी के समांतर वीपी के लंबवत, ये देखो एचपी के समांतर वीपी के लंबवत पॉसिबल है, वीपी के समांतर एचपी के लंबवत, वीपी के समांतर एचपी के लंबवत पॉसिबल है ना। फिर एचपी के लंबवत वीपी के लंबवत और एक है एचपी और वीपी दोनों समांतर, एचपी के लंबवत वीपी के लंबवत। बच्चों अगर मैं ऐसी लाइन भी खींचता तो वो एचपी और वीपी दोनों के समांतर आती, जैसे कि मैं ऐसी लाइन खींचता, ये जरा इस लाइन को गौर से देखिए, तो ये एचपी के भी पैरेलल में है, वीपी के भी पैरेलल में। तो इस लाइन के केस में ये वाला उत्तर पॉसिबल होता और ये वाला उत्तर पॉसिबल नहीं होता। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अगर ये क्वेश्चन लाइन का होता तो आंसर सी के साथ जाता, और अगर ये क्वेश्चन प्लेन का है तो आंसर डी के साथ जा रहा है ना। तो चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि कब हमें कौन सा उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई भी उत्तर दे दे है। चलो नेक्स्ट आइए 19वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑड है। ऑड का मतलब जो एक जैसा ना हो, बेजोड़ जिसको बोलते हैं, है ना। तो आप देखो सिलेंडर लिखा है, शंकु लिखा है, गोला लिखा है, प्रिज्म लिखा है। तो आप देखो सिलेंडर है, शंकु है, गोला है। बच्चों इन सभी में जो सरफेस होती है वो स्फीयर या कर्व फॉर्म की होती है, लेकिन प्रिज्म में सरफेस कर्व फॉर्म की नहीं होती। अरे सर प्रिज्म में जो सरफेस होती है वो हमारा स्क्वायर फॉर्म की होगी, इसीलिए फ्लैट जिसको बोलते हैं फ्लैट फॉर्म की होगी, है ना भाई। इसमें जो सरफेस होगी सर वो फ्लैट फॉर्म की होगी, जबकि इसमें जो सरफेस होगी सर वो कैसी होगी, वो हमारी होगी कर्व फॉर्म की, कर्व फॉर्म की। आप मेरी बात समझो। इसीलिए जो है सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए 20वां, शंकु का शीर्ष दृश्य जब ये अपने आधार के साथ एचपी पर आराम कर रहा है। टॉप व्यू ऑफ अ कोन व्हेन इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी विद इट्स बेस, है ना। बच्चों एचपी पर आराम कर रहा है और आपसे टॉप व्यू पूछ रहा है, तो ये तो कुछ है ही नहीं सवाल में, है। जैसे कि मान लीजिए कोन है, ऐसे एचपी पे आराम कर रहा है, यानी ये हमारा एचपी हो गया और ये हमारा वीपी हो गया। तो वीपी एचपी, तो आप मुझे बताओ इसका टॉप व्यू क्या बनना चाहिए। तो बच्चों जब आप इसको टॉप से देखोगे तभी तो टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप से देखने पर क्या नजर आएगा सर, ऐसे सर्किल नजर आ जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर सीधा सीधा वृत्त के साथ जाएगा कि सर इसमें वृत्त नजर आएगा, सर्किल नजर आएगा, कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, चलो और आगे देखिए। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, जब सिलेंडर अक्ष एचपी और वीपी दोनों के समांतर है, जब सिलेंडर अक्ष एचपी और वीपी दोनों के समांतर है, क्या ये पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल सर, अक्ष दोनों के समांतर बिल्कुल हो सकती है। आप देखो जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास रहा वीपी और ये रहा तुम्हारे पास एचपी, ये देखो सर ये रहा तुम्हारे पास वीपी और ये रहा तुम्हारे पास एचपी, देखो ये रहा वीपी और ये रहा तुम्हारे पास एचपी। अब फिर देखिए क्या बोला जा रहा है,
सवाल ये है आपका, तो इसमें बोला जा रहा है कि जब सिलेंडर अक्ष HP और VP के समांतर है, HP और VP के समांतर है, तो बच्चों अगर HP और VP के समांतर है तो देखो ये VP ये HP और लाइन तुम्हारी ऐसी होगी, लाइन तुम्हारी कैसी जाएगी सर, लाइन तुम्हारी ऐसी जाएगी, तब जो है देखो HP के भी समांतर VP के समांतर, तब शीर्ष दृश्य क्या होना चाहिए। और सिलेंडर है यानी सिलेंडर ऐसे कुछ बनेगा, मैं सिलेंडर देखो ऐसा वाला बना के दिखा दूं, ऐसे कुछ सिलेंडर बनेगा और ये लाइन ऐसे खींची जाएगी जो HPT भी समांतर हो रही, VPT भी समांतर हो रही। तो बताइए जब आप इसको टॉप से देखोगे तो टॉप से क्या नजर आने वाला है। तो मेरे भाई जब आप इसको ऐसे टॉप से देखोगे तो ध्यान रखिएगा, जब ये सिलेंडर को आप ऐसे टॉप से देखोगे, सोच रहे देखिए, तो हमारा वो इस तरीके से रेक्टेंगल ही नजर आने वाला है ऐसे, ओके, ऐसा रेक्टेंगल नजर आने वाला है, आयत नजर आने वाला है जब टॉप से देखोगे। हालांकि फ्रंट से देखोगे तो भी रेक्टेंगल ही नजर आएगा, ऐसे वाला रेक्टेंगल। लेकिन जब साइड से देखोगे तो यहां सर्कल नजर आएगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है सर, इन्होंने बोला है टॉप से देखने पर शीर्ष दृश्य बताइए क्या नजर आएगा। सर शीर्ष दृश्य नजर आएगा तुम्हारा रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल था और मजा आ रही है इस सवाल में। नेक्स्ट आइए 22वां नंबर, एक वृत्ताकार विमान को, मतलब वृत्ताकार प्लेन को VP के लंबवत रखा जाता है ना। तो बताइए सामने का दृश्य क्या होना चाहिए। चलो रखते हैं। तो बच्चों इधर देखिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक VP बनाया और ये मैंने बना दिया HP, है ना। सर यहाँ पर मैंने बनाया एक VP और यहाँ पर मैंने बनाया ये HP, VP HP। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक वृत्ताकार विमान को VP के लंबवत है। सर VP के लंबवत है और वो भी वृत्त है, वृत्ताकार विमान को VP के लंबवत। तो हम लोग अगर वृत्त को ऐसे रखेंगे तो ये VP के समांतर होगा, ऐसे रखना होगा तब VP के लंबवत होगा, है ना। तो हमें जो सर्कल बनाना होगा सर, हमें जो सर्कल बनाना होगा वो VP के लंबवत रखने के लिए ऐसा सर्कल बनाना होगा। ये अब मेरी बात समझ लो। तो ये सर्कल जो बनेगा सर, ये सर्कल जो है वो VP के लंबवत होगा, ऐसे देखो, ये ऐसे, है ना, VP के लंबवत है। फिर बोला जा रहा है कि बताइए इसका फ्रंट व्यू क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसका अगर टॉप व्यू देखते तो टॉप व्यू तो बच्चा यहां सर्कल नजर आता, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से क्या नजर आएगा, तो फ्रंट से सर्कल नहीं नजर आएगा, फ्रंट से तो बच्चों एक ऐसे स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, देख लो चाहे, है ना। तो फ्रंट से एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो सामने का दृश्य फ्रंट व्यू क्या होना चाहिए सर, एक लाइन होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए 23वां नंबर सवाल देखिए, एक वृत्ताकार सर्कुलर प्लेन को VP के लंबवत रखा गया। इस बार देखो VP के लंबवत है, इस बार कैसे रखा गया है सर, इस बार VP के लंबवत रखा गया। तो मान लीजिए थोड़ी देख लिए ये ऐसे, ओके। तो ये तुम्हारा रहा VP और ये रहा HP। एक बार जो है सर्कुलर प्लेन को हमने VP के लंबवत रखा है, किसके लंबवत रखा है सर, VP के लंबवत रखा है। तो बताइए सामने का दृश्य क्या होना चाहिए। सर VP के लंबवत रखने का पहले मतलब समझो क्या। सर VP के लंबवत रखने का मतलब आपने ऐसे रखा है, ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा और चाहे तो छोटा कर दे, ये आप थोड़ा समझो। मैंने पहले भी कहा था कि फील करना होता है ड्राइंग को, ऐसा नहीं है। तो एक वृत्ताकार तल को हमने VP के लंबवत ऐसे रखा है। तो बताइए सामने की तरफ से क्या होगा। अब बताइए सामने की तरफ से क्या होगा। तो VP के लंबवत रखने से जब हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे दोस्त मेरे, तो फ्रंट व्यू इस तरीके से क्या नजर आने वाला है सर, फ्रंट व्यू ऐसे वृत्त ही नजर आने वाला है, ऐसे। बताओ बात सब क्लियर है ना। तो फ्रंट व्यू ऐसे वृत्त नजर आएगा, तो आंसर जो जाएगा वो हमारा सर्कल के साथ जाने वाला है, फ्रंट व्यू हमारा सर्कल नजर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, बताओ तीसरे कोण प्रक्षेपण में, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सामने के दृश्य और शीर्ष के दृश्य की क्या स्थिति होती है। सामने का दृश्य मतलब फ्रंट व्यू और शीर्ष का दृश्य मतलब टॉप व्यू, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो बच्चों याद करो, मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बताया था कि जब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं, है ना, तो उसमें बताइए कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। तो कहना बच्चों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ध्यान रखना, हमारा HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अच्छा HP ऊपर होता है तो HP में कौन सा व्यू बनता है, टॉप व्यू बनता है।
और वीपी में कौन सा व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है ना। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, टीचर टॉप व्यू ऊपर होना चाहिए, टॉप व्यू इज लोकेटेड अबव द फ्रंट व्यू। देख लो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया कि टॉप व्यू हमारा कहाँ होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए। आप देखिए ना, सामने का दृश्य जो है फ्रंट व्यू इज लोकेटेड अब फ्रंट व्यू ऊपर नहीं होना चाहिए, और द लेफ्ट और राइट का कोई सिस्टम ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आइए अगला 25 नंबर सवाल देखिए क्या बच्चों। 25 नंबर सवाल यह है कि एक नियमित शंकु क्षैतिज तल पर आधार पर टिका हुआ है, तो बताइए सामने का दृश्य क्या होना चाहिए। इस बार इन्होंने क्या बोला सर, इस बार इन्होंने ये बोला कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई प्लेन है, एचपी वीपी बना दिया ऐसे, ये वीपी और ये तुम्हारा एचपी। अब इस बार जो है हमारे पास एक शंकु है जो आधार पर टिका हुआ है ना। तो हमारे पास ये रहा कोण, और ये कोण हमारा इस तरीके से आधार पर टिका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको ये बोला जा रहा है कि आधार पर टिका है, तो बताइए सामने का दृश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों जब आप इसको सामने से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो फ्रंट से क्या नजर आएगा सर, फ्रंट से देखने पर एक त्रिभुज नजर आएगा, वो भी समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होगी, ऐसे नजर आएगा। ओके, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज नजर आएगा जिसकी दो भुजाएं हमारी बराबर होने वाली है। तो हमारा आंसर इसका सर्कल के साथ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, समद्विबाहु त्रिभुज के साथ, क्योंकि फ्रंट व्यू बोला जा रहा है, टॉप व्यू नहीं बोला गया। अगर टॉप व्यू बोला जाता तो बच्चों उत्तर अलग होता है ना। चलो नेक्स्ट 26 नंबर देखिए। 26 नंबर क्या, एक बेलन की धुरी प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है। प्रोफाइल प्लेन देखो, अब यहां पर लाइन बोली रही है प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है। अब ये चीजें समझनी होगी कि प्रोफाइल प्लेन कहां पर होता है। जैसे कि मैंने यहां पर देखो 8 HP बना दिया और 8 VP बना दिया। अब प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि एक बेलन की धुरी प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है। तो बच्चों प्रोफाइल प्लेन तो पीछे साइड होता है या आगे साइड भी हो सकता है। तो प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है, तो देखो इस तरीके से धुरी हो जानी चाहिए प्रोफाइल प्लेन के लंबवत, ऐसी धुरी होनी चाहिए है ना, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ओके, तो जब प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है तो ऐसा होना चाहिए। तो टॉप व्यू बताइए क्या बनना चाहिए। तो अगर एक लाइन ऐसी है जो प्रोफाइल प्लेन के लंबवत है, तो इसका बताइए टॉप व्यू क्या बनना चाहिए। तो कहना इसका जो टॉप व्यू बनेगा सर वो एक सर्कल बनेगा, आयत बनेगा। अच्छा सॉरी, बेलन है ये, क्या ये धुरी के बारे में बताया जरूर जा रहा है, लेकिन है ये क्या एक्चुअली में सर, ये है तो बेलन ना, ये है तो बेलन ना। तो जब बेलन है तो बताइए टॉप व्यू क्या बनेगा। तो सर इसका टॉप व्यू बनेगा वो ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आयत इसका सही आंसर जाना चाहिए टॉप व्यू के साथ, है ना। हालांकि अगर इसका फ्रंट व्यू भी पूछा जाता तो वो भी हमारा क्या बनता सर, वो भी एक रेक्टेंगल ही बनता है ऐसे, ठीक है। चलो, और अगर साइड व्यू पूछा जाता जो प्रोफाइल प्लेन पे जाके बनेगा, तो साइड व्यू हमारा सर्कल आता। नेक्स्ट आइए। ओके, 27 नंबर देखिए। एक शंकु को एक खंड द्वारा काटा जाता है। एक शंकु है, कोण है, और इस शंकु को बताइए एक खंड द्वारा काटा जाता है ऐसे। ये शंकु है, एक खंड द्वारा काटा जाता है। फिर बोला जा रहा है इसकी धुरी के समांतर होता है, जो इसकी धुरी के समांतर होता है। अब आप ये बताओ, ये हमारा धुरी के समांतर होता है। अब देखो धुरी क्या होती है, पहले ये बताओ, पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। पहले एक्सिस बना दीजिए, पहले तो एक्सिस बना दीजिए, एक्सिस। अब आपने काटा कैसे सर, आपने ऐसे काटा है शंकु को जो धुरी के समांतर है, मतलब आपने काटा है ऐसे, ये काटने वाला प्लेन है ऐसे, पैरेलल टू एक्सिस। तो मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जो पिछला वाला चैप्टर चल रहा था, कि जब भी कभी किसी कोण को हम पैरेलल टू एक्सिस काटते हैं, पैरेलल टू एक्सिस काटते हैं, तो याद रखना बनने वाली आकृति, जो मिलने वाली आकृति होती है वो हाइपरबोला होती है ना। और अगर इसको ऐसे काटते, धुरी के परपेंडिकुलर ऐसे काटते, तो ऐसे काटने पे सर्कल मिलता है, जबकि वर्टिकल काटने पर हमारे पास हाइपरबोला मिलता है। तो लाइन स्पेशली आपको समझनी पड़ेगी। तीनों ने बोला है पैरेलल टू एक्सिस, और पैरेलल टू एक्सिस यही होता है, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है। कई बार ये लाइन परपेंडिकुलर टू बेस और पैरेलल टू बेस कह देता है। तो बेस ये है, तो बेस के पैरेलल फिर ये बनेगा, बेस के परपेंडिकुलर ये बनेगा। ओके, तो किसके पैरेलल किसके परपेंडिकुलर, बेस के पैरेलल है तो अलग चीज बनेगी, और अगर हमारे पास एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरी चीज बनेगी। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, है ना। चलो नेक्स्ट आइए 28।
बच्चों 28 नंबर सवाल आसान है। किसी वस्तु का प्लान और एलिवेशन से नीचे है, प्लान एलिवेशन से नीचे है। अब पहले बताओ प्लान का मतलब क्या होता है। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, है ना। तो प्लान नीचे है, प्लान नीचे है मतलब बताइए कौन सा व्यू नीचे है सर, टॉप व्यू नीचे है ना। एलिवेशन से नीचे है, और एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। ओके, तो प्लान का मतलब होता है जो एचपी पे बनता है, डेट इज टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा एचपी पे बनता है और फ्रंट व्यू हमारा वीपी पे बनता है। ये देखो, तो वीपी ऊपर हो गया और एचपी हमारा कहाँ आ गया, नीचे। अब आप बताओ वीपी अगर ऊपर है एचपी नीचे है तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होगा सर, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट आइए 29। जब एक पिरामिड को आधार के समांतर रखा जाता, कोई भी पिरामिड ले लो, प्रिज्म नहीं बोला इन्होंने, पिरामिड बोला है। पिरामिड क्या होता है सर, पिरामिड का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं ऊपर जाकर एक बिंदु से जाकर मिले, जिसकी सारी भुजाएं ऊपर जाकर एक बिंदु से जाकर मिलती हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर, उसको बोलते हैं पिरामिड। ये है पिरामिड। तो एक पिरामिड जो है को एक आधार के समांतर रखा गया, चलो आधार के समांतर है, और शीर्ष भाग को मोड़ा जाता है। अच्छा, शीर्ष भाग को मोड़ दिया गया, ये लीजिए शीर्ष भाग को मोड़ दिया गया, तो किस रूप में जाना जाएगा, अरे भाई फ्रस्टम बन जाएगा। जब हम किसी भी पिरामिड के शीर्ष भाग को मोड़ दे या शीर्ष भाग को मिटा दे तो बताइए कौन सी आकृति बन जाएगी, है कौन सी आकृति बन जाएगी, फ्रस्टम बन जाएगा। है फ्रस्टम क्या होता है सर, फ्रस्टम होता है छिन्नट। जब हम किसी भी चीज के टॉप पार्ट को काट देते हैं तो वो हमारा शंकु छिन्नट बन जाता है प्रिज्म का छिन्नट बन जाता है। यही तो होता है ना फ्रस्टम ऑफ कोन या फ्रस्टम ऑफ प्रिज्म या फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट आइए 30वां। जब एक वर्गाकार सतह प्रक्षेपण तल के समांतर होती है तो बताइए परिणामी प्रक्षेपण क्या होना चाहिए। बड़ा आसान है बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई वर्गाकार सतह, कोई भी वर्गाकार सतह प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के समांतर है, तो मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि बच्चा अगर कोई वर्गाकार सतह प्लेन के समांतर है तो उस पर उसका ट्रू साइज बनेगा। उसका क्या बनेगा, ट्रू साइज। देखो जैसे कि ये मान लीजिए तुम्हारा वीपी रहा और इसी में तुमने एक वर्गाकार सतह बना दी ऐसे, तो ये इसके पैरेलल है, तो बताइए इसका प्रोजेक्शन लोड है तो यहां पर कैसा आकार मिलेगा, अरे ट्रू आकार ही तो मिलेगा ना, ट्रू आकार ही तो मिलेगा ना। ओके, तो ट्रू आकार या ट्रू साइज हमेशा वहां मिलता है जो प्लेन आपके पैरेलल होता है, तो पैरेलल है तो ट्रू साइज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज। नेक्स्ट आइए अगला, बताओ यदि एक आयताकार तल एचपी पर पड़ा है, एक आयताकार प्लेन एचपी पर पड़ा है, पड़ा का मतलब लाई कर रहा है तो उसका वास्तविक आकार कहां बनेगा, ये भी आसान है सर। अब आप इन्होंने इस बार एचपी के बारे में बोल दिया, ये लीजिए ये एचपी है, और एक आयताकार प्लेन जो एचपी पे पड़ा है, एक आयताकार प्लेन जो कहां पर पड़ा है, एचपी पे पड़ा है। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, कैसे बनेगा ये, हाँ ये बन गया। ओके, ऐसे ये एचपी पे पड़ा है, तो आप बताओ अगर ये एचपी पे पड़ा है ये आयताकार प्लेन तो उसका वास्तविक आकार कहां बनेगा, तो भैया जब आप टॉप से देखोगे तभी इसका वास्तविक आकार बनेगा, टॉप से देखने पर ही इसका बताइए कौन सा आकार बनेगा, वास्तविक आकार बनेगा, है ना, टॉप से देखने पर। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, टॉप व्यू के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल बोला जा रहा है, एक आयत का सामने का दृश्य कॉमा जब इसकी सतह वीपी के समांतर और एचपी के लंबवत है। अच्छा, एक आयत का आपको फ्रंट व्यू बोला जा रहा है कि एक आयत का फ्रंट व्यू क्या होना चाहिए, सामने दृश्य जब इसकी सतह, सतह मतलब प्लेन, वीपी के समांतर और एचपी के लंबवत है ना, लग जाएगा। अब आप बताओ, देखो ये रहा तुम्हारा एचपी, सॉरी वीपी, और ये रहा तुम्हारा एचपी। इन्होंने लाइन जो बोली वो लाइन ये है कि एक आयत का सामने का दृश्य जब इसकी सतह वीपी के समांतर है, तो बताइए अगर वीपी के समांतर है और एचपी के लंबवत है, ओके, तो सतह को हमें किसके सर, सतह को हमें वीपी के समांतर करना है, एचपी के लंबवत करना है। तो ये देखो हमने सतह को वीपी के समांतर और एचपी के लंबवत कर दिया, तो बताओ इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। तो कहना जब इसकी सतह वीपी के समांतर हो रही
और HPT लंबवत हो गई, तो आप मुझे बताइए इसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा। तो फ्रंट व्यू भी एक रेक्टेंगल ही बनने वाला है, ये रेक्टेंगल है ना। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा सर, रेक्टेंगल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ था ही नहीं है ना, बस घुमा फिरा के कुछ बोल दिया था, और कुछ नहीं था। और फ्रंट व्यू ही पूछा है ना, हाँ फ्रंट व्यू ही पूछा है, VP के समांतर है और HPT लंबवत है, सही है एकदम। नेक्स्ट आइए 33 नंबर, बोला जा रहा है कि एक षटकोणीय विमान, षटकोणीय का मतलब हेक्सागोनल प्लेन, जब इसकी सतह VP के समांतर है, अब इस बार बोला है VP के समांतर है और HPT लंबवत है, ध्यान से सुनना। ऐसे मैंने आपको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बना दिया, ये हमारा VP हो गया, ये हमारा HP हो गया, है ना, VP HP। फिर बोला जा रहा है कि जब इसकी सतह यानी हेक्सागोनल प्लेन की सतह VP के समांतर और HPT लंबवत है, VP के समांतर HPT लंबवत है। तो हेक्सागोनल पता है आपको कैसे बनाना होगा, फिर हेक्सागोनल ऐसे बनाना होगा, ओके। तो ये हेक्सागोनल है, लेकिन ये हेक्सागोनल को मैं और थोड़ा पास पास बनाता हूं ताकि एकदम सटीक और सही डायग्राम आए। ऐसे सर ये जो हेक्सागोनल है ना, ये VP के समांतर है। तो बच्चों अगर ये VP के समांतर है और इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा व्यू बोला है, शीर्ष दृश्य, अच्छा टॉप व्यू बोला जा रहा है। देखो अब यहां सवाल देखो सर, इन्होंने टॉप व्यू बोला है भाई साहब, हाँ। तो अगर इसका फ्रंट व्यू बनाते, कौन सा व्यू बनाते, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू बनाते तो बच्चों यहां पर हेक्सागोनल ही मिलता, मुझे फ्रंट व्यू बनाते हेक्सागोनल मिलता। लेकिन जब टॉप से देखोगे ना बच्चा, तो टॉप से देखने पर जो नजर आएगा मेरे को, वो नजर आएगा एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो टॉप से देखा जाएगा तो टॉप से क्या नजर आएगा सर, टॉप से नजर आएगा। और इन्होंने टॉप व्यू ही पूछा है ना, देखिए क्या पूछा है, शीर्ष दृश्य पूछा है, सही है, स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। एक षटकोणीय विमान का शीर्ष दृश्य जब इसकी सतह VP के समांतर है और HPT लंबवत है, VP के समांतर है और HPT लंबवत है। टॉप व्यू देखेंगे स्ट्रेट लाइन, है ना। फ्रंट व्यू होता तो हेक्सागोनल नजर आता। नेक्स्ट आइए 34 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुजाकार तल, यदि एक समबाहु त्रिभुजाकार तल HP और VP दोनों के लंबवत है, HP और VP दोनों के लंबवत है, हाँ समझ में आ गया मुझे कैसा बनना चाहिए। तो उसका वास्तविक आकार कहां बनेगा, हाँ बताइए, अरे क्या कहना चाहोगे। बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, आप गौर से देखिए। जैसे कि आप लोग यहां पर देखिए, सवाल ये बोला जा रहा है कि ये रहा हमारे पास HP और ये रहा हमारे पास VP, ओके। तो ये हमारा VP हो गया और ये हमारा HP हो गया। प्रश्न ये बोला जा रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुजाकार तल HP और VP दोनों के लंबवत है, HP और VP दोनों के लंबवत है, तो हमें एक त्रिभुज ऐसा बनाना होगा जो HP और VP दोनों के लंबवत होना चाहिए, ठीक है। तो HP और VP दोनों के लंबवत हो तो हमें ट्रायंगल सीधा सीधा ऐसे बना दो। सर ये देखो, ये त्रिभुज अगर मैं ऐसा ये त्रिभुज समझू तो त्रिभुज ऐसे रखा है, तो ये HPT भी लंबवत और VPT भी लंबवत, तो इसका वास्तविक आकार कहां देखा जाएगा। तो बच्चों अगर ऐसे ट्रायंगल रखा है तो इसका वास्तविक आकार ऐसे, है ना, मतलब प्रोफाइल प्लेन पे। PP का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन। तो वास्तविक आकार जो बनने वाला है वो पीछे साइड बनेगा, डेट मीन प्रोफाइल प्लेन पे बनेगा। तो सही आंसर इसका किसके साथ जाएगा, PP के साथ जाने वाला है, प्रोफाइल प्लेन के साथ जाएगा, ठीक है, ओके। जबकि अगर इसका टॉप व्यू या फ्रंट व्यू कुछ भी देखोगे, जैसे कि मान लीजिए मैं फ्रंट व्यू देखूं तो फ्रंट व्यू एक लाइन नजर आएगा, टॉप व्यू देखेंगे एक लाइन नजर आएगा। लेकिन वास्तविक आकार देखना है तो प्रोफाइल प्लेन पे एक त्रिभुज नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, एक वृत्ताकार समतल का फ्रंट व्यू, एक वृत्ताकार समतल का फ्रंट व्यू जो HP और VP दोनों लंबवत है। फिर वही सेम बात है, देखो सेम बात है कि HP और VP के लंबवत है। अब यहीं पर अगर त्रिभुज ना होता क्या होता, वृत्त होता। ये देखो फिर से मैंने आपके सामने VP बना दिया, HP बना दिया, ऐसे ये हमारा VP हो गया, ये हमारा HP हो गया। तो VP HP, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक वृत्ताकार समतल का फ्रंट व्यू जो HP और VP दोनों लंबवत है ना। तो बच्चों HP और VP दोनों लंबवत है तो ऐसे बनना चाहिए वृत्त, ये दोनों लंबवत है। और इन्होंने क्या बोला है इसका, सर इसका बोला है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट से देखिए, तो फ्रंट से देखने पर बताइए क्या नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी और कुछ नजर ही नहीं आएगा, है ना। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा इस सवाल का, और वो भी कौन वाली स्ट्रेट लाइन। ये भी देखो इन्होंने स्ट्रेट लाइन के भी दो आंसर दिए, एक क्षैतिज एक वर्टिकल। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के साथ।
ठीक है, तो काफी बेहतरीन सवाल था ये। हाँ, नेक्स्ट आइए 36 नंबर। बच्चों 36 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला ये है कि विमान के प्रक्षेपण में कौन सी स्थिति संभव नहीं है। इसी तरह का एक सवाल हमने और भी सॉल्व किया था, शायद ये रिपीट भी हुआ है, उसी तरह का सवाल है, बस इन्होंने विमान के लिए बोला है, प्लेन के लिए बोला है। तो बच्चों प्लेन के केस में क्या होता है कि कोई भी ऐसी स्थिति संभव नहीं होती जो हमारा एचपी और वीपी दोनों के समांतर हो, है ना। तो प्लेन के केस में दोनों के समांतर वाली स्थिति कभी संभव नहीं होती। तो आंसर जाएगा इस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी। शायद मेरे हिसाब से अगला सवाल रिपीट हुआ है, मैंने अभी इसको एक्सप्लेन भी किया था, है ना। ओके, तो कोई बात नहीं, एक दो सवाल हो जाते हैं कभी कभी रिपीट। नेक्स्ट आइए, एक वर्गाकार तल एचपी और पर अपने कोने पर टिका है और इसकी सतह एचपी की ओर झुकी हुई है, वीपी के लंबवत है। बच्चा सतह जो है वीपी के लंबवत है और एचपी की ओर झुकी हुई है, तो टॉप व्यू क्या होना चाहिए। बड़ा सही सवाल है यार। सर सतह जो है, पहली बात तो देखो एक वर्गाकार तल है, पहले मैं बना लेता हूं, ये देखिए ऐसे मैंने आपके सामने एक वीपी बना दिया और एक हमने क्या बना दिया, एचपी बना दिया ऐसे। अब ध्यान सुनना सवाल क्या। प्रश्न ये था कि एक वर्गाकार तल अपने एक कोने पर टिका हुआ है, एक कोने पर टिका हुआ है, एचपी पर एक कोने पर टिका हुआ है और इसकी सतह एचपी की ओर झुकी हुई है और वीपी के लंबवत है। बच्चा वीपी के लंबवत है, तो वीपी के लंबवत है तो आपकी सतह तो ऐसी होनी चाहिए थी, वीपी के लंबवत है और कोने पर टिका हुआ है, तो कोने पर टिका हुआ है, एचपी पर टिका हुआ है, सतह वीपी के लंबवत है, तो वीपी के लंबवत है तो वर्ग तो हमारा ऐसे बनना चाहिए यार। टॉप व्यू क्या बनेगा, ये तो सीधा सीधा एक वर्ड का ही आंसर जा रहा है। अब और ट्राई करते हैं। इफ अ स्क्वायर प्लेन रेस्ट वन साइड इट्स कॉर्नर ओवर एचपी, वन साइड ऑफ इट्स कॉर्नर over HP and its surface tilt toward HP and perpendicular to VP and perpendicular to VP, VP के परपेंडिकुलर यही होना चाहिए और HP के अगर ये इसको कोने पर टिका है VP के परपेंडिकुलर, टॉप व्यू क्या होना चाहिए यार। इसका जो आंसर जाएगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये वाली स्थिति तो सही नहीं है, ये वाली स्थिति तो पैरेलल कर दी। अगर परपेंडिकुलर करना है ना तो इसका मतलब ये वाली स्थिति सही होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये वाली स्थिति सही होनी चाहिए, ऐसी वाली स्थिति, मतलब ये स्थिति वीपी के लंबवत भी है, ऐसे देखो ये स्थिति वीपी के ऐसे लंबवत है और एचपी की ओर टिल्ड करना है तो एचपी की ओर मैंने ऐसे टिल्ड भी किया। अब मेरी बात समझो, ये स्थिति वीपी के लंबवत है और एचपी की ओर ऐसे टिल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे टिल्ड करेंगे तो वीपी के लंबवत नहीं आएगा, ये एचपी की ओर टिल्ड कर दिया। तो टॉप व्यू बताइए क्या आना चाहिए। सर टॉप व्यू जो आना चाहिए, जब ऊपर से टिल्ड किया है ना, तो टॉप व्यू जो आना चाहिए अब वो हमारा एक आयत आना चाहिए। टॉप व्यू जो आना चाहिए वो आयत आना चाहिए। टिल्ड नहीं किया होता तो फिर ये आयत नहीं आता। लेकिन अब ये टिल्ड करने का मतलब क्या है, टिल्ड करने का मतलब ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे अगर ऐसे चला गया, हाँ भाई यही मतलब होगा। इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए टॉप व्यू। देखो ऐसे टिल्ड होगा, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे टिल्ड होगा तो रहेगा तो हमारा अभी भी ये प्लेन वीपी के लंबवत थी और एचपी की ओर टिल्ड हो रहा है। तो ऊपर से जब आप इसको देखेंगे ऐसे ना, ऐसे ये ऐसी पोजीशन है, देखो ऐसे, तो जब ये वाली पोजीशन पर रखा होगा तो एक कोने पर ही रखा होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना बात को। अरे मुझे इसको बनाना भी होता तो मैं देखो कैसे बनाता इसको, एक मिनट रुकिए, ऐसे बनाता, ऐसे, ये तो देखो ये वीपी के लंबवत भी है और एचपी की ओर टिल्ड भी है। तो आप मुझे बताओ इसका टॉप व्यू क्या बनना चाहिए। तो टॉप व्यू यहां से शुरुआत होते होते यहां तक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, है ना। तो सही आंसर इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए 38 नंबर सवाल देखिए क्या बच्चों। 38 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि यदि एक बेलन इसके आधार पर एचपी पर टिका है
और उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू क्या होना चाहिए? सर एक बेलन है और ये बेलन जो है एचपी पर टिका हुआ है, ये बेलन है ऐसे ऐसे, ये बेलन है और ये बेलन देखो एचपी पर टिका हुआ है ऐसे, तो आधार पे टिका हुआ है एचपी पर। तो बोला जा रहा है कि बताइए एचपी और वीपी पे क्या बनना चाहिए, यानी उसका टॉप व्यू क्या होना चाहिए। तो बच्चों टॉप व्यू तो देखो एक वृत्त हो जाएगा, नो डाउट टॉप व्यू ऐसे वृत्त आएगा। लेकिन जब फ्रंट व्यू की बात करेंगे, फ्रंट व्यू कैसा आएगा? फ्रंट व्यू ऐसे रेक्टेंगल आ जाएगा, है ना। तो सवाल की भाषा पढ़िए फिर से, यदि एक बेलन इसके आधार पे एचपी पर टिका है, एचपी पर टिका है, तो उसका टॉप व्यू क्या बनना चाहिए? एक वृत्त। और फ्रंट व्यू क्या बनना चाहिए? एक रेक्टेंगल। टॉप व्यू वृत्त बनेगा, फ्रंट व्यू रेक्टेंगल बनेगा, है ना। नेक्स्ट आइए बच्चों 39 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है। 39 नंबर सवाल ये है, 39 नंबर सवाल ये है कि एक गोले के सभी दृश्य का आकार क्या होगा। बच्चा गोला ना एक ऐसी आकृति होती है जो तीनों डायमेंशनल में सिमेट्रिसिटी रखती है ना। आप देखो अगर गोला है तो टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू क्या नजर आएगा? सर एक वृत्त नजर आएगा। फ्रंट व्यू देखो क्या नजर आएगा? एक वृत्त नजर आएगा। इसी तरह से साइड व्यू भी देखोगे तो बच्चों एक वृत्त ही नजर आने है ना। तो गोला एक तरह का कह सकते हो तीनों डायमेंशनल में सिमेट्रिसिटी दर्शाता है, इसीलिए इसके तीनों डायरेक्शन के व्यूज जो आते हैं बच्चा वो कैसे आते हैं? वृत्त आते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताओ। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है कि यदि व्यास डी टाइट गोला एचपी पर टिका हुआ है, व्यास डी टाइट गोला एचपी पर टिका हुआ है और उसका केंद्र एचपी से कितना ऊपर होगा। देखो जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास रहा एचपी, ये तुम्हारे पास रहा एचपी और इस एचपी पर हमारा एक गोला इस तरह से टिका हुआ है, ऐसे ऐसे टिका हुआ है ना। तो बच्चों इसका मुझे जो केंद्र है, इसका ये जो केंद्र है, अब देखो इसको मिटाना है ना, तो कायदे से ये पीछे वाली लाइन दिखनी नहीं चाहिए थी। अब आपको सही लगेगा ना। चलो ऐसे टिका हुआ है, तो आपको मुझे बताइए यहाँ पर ये एचपी रहा, तो बताइए गोले का जो सेंटर है वो एचपी से कितना ऊपर होगा, ये इन्होंने बोला है ना। तो यदि डी व्यास का एक गोला है और एचपी पर टिका हुआ है तो उसका केंद्र ओ एचपी से कितना ऊपर होगा। तो आप कह सकते हैं कि उसका जो केंद्र ओ है वो एचपी से d/2, सर d/2 डिस्टेंस ऊपर होगा और d/2 का बताइए आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आइए 41 नंबर सवाल बोला जाए, क्या बोला जा रहा है? 41 नंबर सवाल ये कि जब समान व्यास डी के दो गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और एचपी पे रखे हुए हैं, फिर से देखिए गोला हमारा जो है एचपी पे रखा हुआ है, इस बार दो गोले हैं ऐसे, समान व्यास भी है उनका, ऐसे समान व्यास के दो गोले इस तरह से एचपी पे रखे, तो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या होगी, है ना। तो जब व्यास समान हो गया और ये दोनों गोले कहां पर रखे? सर एचपी पे रखे, तो केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है क्योंकि समान व्यास है तो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू एचपी हो जाएगी, है ना। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? सर आंसर जाएगा पैरेलल टू एचपी के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ओके, अगर हाँ ये समान नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए एक गोला बड़ा होता ऐसे, तो ये हमारा फिर तिरछा भी जा सकता था। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, अगला सवाल ये है कि समान व्यास डी के तीन गोले, इस बार तीन गोले हैं और तीन गोले बताइए कहां पर रखें? एचपी पर रखें। तो बच्चों अगर तीन गोले एचपी पर रखें तो पहला गोला ये हो गया, दूसरा गोला ये हो गया और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो तीसरा गोला हमें ऐसे बनाना होगा। अब मेरी बात समझो, तो तीन गोले हैं समान व्यास के, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो तीनों गोले इस तरह से स्पर्श करेंगे ऐसे और एचपी पर रखे हुए हैं, तो बताइए उनका टॉप व्यू क्या बनेगा। बच्चों अगर ये एचपी पर रखे हैं तो तीनों गोलों के जो केंद्र होंगे उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा का टॉप व्यू बोला है, तो केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा ये और ये होगी। आप बात समझो, तो बताइए उसका टॉप व्यू क्या बनने वाला है? सर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना, समबाहु त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट 43 नंबर सवाल, यदि एक प्लेन का फ्रंट व्यू वर्ड है, यदि एक प्लेन का फ्रंट व्यू वर्गाकार है, तो बताइए उसका सममित व्यू क्या होना चाहिए? ये आसान सवाल है यार, है ना। मान लो एक प्लेन है और उसका फ्रंट व्यू हमने स्क्वायर बनाया, तो मतलब वो है कि वो स्क्वायर होगा, ठीक है। और जब स्क्वायर होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्ग का सममिति व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। तो स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू होता है बच्चा रोम्बस, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं।
स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? रोम्बस होता है। नेक्स्ट आइए, यदि एक बेलन का फ्रंट व्यू वृत्त है, यदि एक बेलन का क्या है बच्चा? फ्रंट व्यू वृत्त है। तो बच्चों फ्रंट व्यू वृत्त है तो बताइए उसका जो है सममितीय व्यू क्या होना चाहिए, है ना? तो बच्चों आप बताओ, अगर एक बेलन का फ्रंट व्यू वृत्त है तो वृत्त का आप मुझे बताइए जरा, वो एक प्लेन है। पहली बात तो ये देखो, ये प्लेन है। अब यहां ध्यान देना, प्लेन है तो प्लेन का फ्रंट व्यू वृत्त है, तो इसका मतलब वो वृत्ताकार आकृति का होगा। और वृत्ताकार आकृति का बताइए, मैंने आपको आइसोमेट्रिक व्यू क्या बताया था? तो वृत्ताकार आकृति का आइसोमेट्रिक व्यू होता है बच्चा दीर्घवृत्ताकार, है ना? तो आंसर स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ, एलिप्स के साथ। नेक्स्ट बच्चा 45 नंबर में बोला जा रहा है कि चित्र में किसी वस्तु का फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू दर्शाई गई कौन सी आकृति दी गई आकृति का सममित व्यू नहीं हो सकती, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 4 आकृतियां दिखाई गई है ABCD, और इन चारों आकृतियों को बताइए ये कौन सा व्यू दिखाई दिया है? सर ये दिखाई दिया है फ्रंट व्यू, ये दिखाई दिया फ्रंट व्यू। तो आप मुझे बताइए इसमें से किसका फ्रंट व्यू ये नहीं हो सकता? जरा फ्रंट व्यू को थोड़ा गौर से देखिए, तो इस तरीके से एक आकृति बन रही है ऐसे। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा फ्रंट व्यू ये आकृति नहीं बनाएगी? तो आप देखो, जब आप इसको यहां से फ्रंट से देखोगे तो ये आकृति बन रही है, यहां से देखोगे तो भी ये आकृति बन रही है ना बच्चा? यहां से देखोगे तो भी ये आकृति बन रही है, जबकि यहां से देखा जाएगा तो ये आकृति बन रही है ना? यानी अगर मैं इस लास्ट वाले का फ्रंट व्यू बनाऊं तो लास्ट वाले का फ्रंट व्यू ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे। ओके, तो लास्ट वाले का फ्रंट व्यू जो है ये नहीं हो सकता, इसलिए आंसर डी के साथ जाएगा। सवाल ये था कि किसका फ्रंट व्यू हमारा चित्र में नहीं है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 46, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द्वारा कागज पर वस्तु का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षैतिज विमान HP को कैसे रखा जाना चाहिए? याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम लोग HP की बात करते हैं या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये जो HP होता है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। सर इसको हम लोग 90 डिग्री घुमा देते हैं, और वो भी कैसा घुमा देते हैं? क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, है ना? तभी तो हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हमें HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, सरल वस्तुओं के लिए सामान्य रूप से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अतिरिक्त पर अतिरिक्त तीसरा दृश्य क्या? अच्छा, इन्होंने तीसरा दृश्य पूछा है। बच्चों याद रखना, जब भी कभी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है टॉप व्यू। इसके अलावा एक और व्यू भी होता है जिसको हम बोलते हैं साइड व्यू। इसके अलावा एक और व्यू भी होता है जिसको बोलते हैं साइड व्यू, और याद रखना ये साइड व्यू होता है प्रोफाइल प्लेन पे। कौन सी प्लेन पे? प्रोफाइल प्लेन पे। नेक्स्ट, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2 विधियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। बिल्कुल एकदम सही है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग 2 तरह के प्रोजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से भैया? तो कहना हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कौन सा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और याद रखना एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस में? सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लगभग 48 क्वेश्चन थे हमारे प्रोजेक्शन वाले चैप्टर में। इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी बने ही नहीं रेलवे ALP में, है ना? इवन जो है आप ITI लेवल पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंजीनियर ड्राइंग के इस सिलेबस से ज्यादा कभी नहीं पूछा गया, है ना? तो यहाँ से हमारा इंजीनियर ड्राइंग का जो चैप्टर था प्रोजेक्शन, वो यहाँ से फिनिश हो जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चन, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि ड्राइंग एक टॉपिक ना थोड़ा अजीब होता है। अजीब क्यों होता है? क्योंकि इसमें इमेजिनेशन बहुत तगड़ी चाहिए। अगर आप इमेजिनेशन नहीं तगड़ी कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, तो फिर आप ड्राइंग को अच्छा नहीं कर सकते, है ना? तो वही इमेजिनेशन मैंने आपको सिखाया है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।